हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल रामबाई में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। और हम कर रहे हैं पूजा भोले बाबा की, और जो प्रदोष काल है और पूजा की तैयारी करते हैं। और आइए अब आप पूजा स्टार्ट करते हैं। और आप लोग वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना फ्रेंड्स। हर हर महादेव। मिलते हैं फ्रेंड्स आगे की पूजा में। फ्रेंड्स, हमारी तैयारी हो चुकी है पूजा की, आप देख सकते हैं। और हम करने जा रहे हैं पूजा, स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने कर ली तैयारी पूजा की, जो कि हमने सामान भी ले लिया। आप देख सकते हैं, ये हमने चंदन लिया है, ये हमने दही ले लिए पूजा के लिए, भगवान शिव के लिए ये दूध लिया है, फूल लिए, पुष्प और काले तिल हैं। और सारी सामग्री हमने, अभी दीपक भी हमने ले लिए हैं, अभी प्रज्वलित नहीं किया। अब स्टार्ट कर ही रहे हैं। हमने भगवान को भी स्थापित कर लिया है। सबसे पहले हमने लाल कपड़ा बिछाया, उसके बाद में हमने भगवान भोले बाबा को, माता पार्वती को स्थापित किया। आज शुक्रवार है तो हमने लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान जी का भी स्वरूप रखा है। और शंख पास में होना चाहिए लक्ष्मी जी माँ के, तो आप शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। स्टार्ट करते हैं। ये हमने ले लिए काली मिर्च और लौंग ले लिए, शिव जी को जरूर चढ़ानी चाहिए, भोले बाबा को। सबसे पहले हम एक थाली लेते हैं, जिसमें हम भोले बाबा को स्नान कराएंगे, भगवान जी को, और स्वास्तिक बनाएंगे। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभुजं उमाशंतशोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीताशमारोपितवारुहागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रागं रघुवंशनाथं। जयंती मंगला काली भद्रकालिनी कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणं उमाशंतशोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। सबसे पहले हम गणेश जी को स्नान कराएंगे। ओम श्री गजाननाय नमः। ओम श्री गंगणपते नमः, श्री गंगणपते नमः, गंगणपते नमः। स्नानं करोति, स्नानं करोति, स्नानं करोति, स्नानं करोति, स्नानं करोति, स्नानं करोति, स्नानं करोति। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। श्री रामचंद्राय नमः, श्री रामचंद्राय, श्री रामचंद्राय नमः, गणदेवाय नमः, श्री गणदेवदाय, ओम श्री शालग्रामाय नमः, शालग्रामाय नमः, शालग्रामाय नमः, जय शालग्राम। स्नानं करोति, स्नानं करोति। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणं उमाशंतशोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्री यंत्रम को भी स्नान करता हूँ। ओम श्री महालक्ष्मी, ओम श्री महालक्ष्मी, ओम श्री महालक्ष्मी, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री नमः, 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 ओम श्री नमः। शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते, महालक्ष्मी नमोस्तुते, श्री महालक्ष्मी नमोस्तुते, महालक्ष्मी नमोस्तुते। शंख में हमेशा जल भर के रखना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें जल भरने से भोले जी को स्नान तो हमने करा दिया। अब उनका अभिषेक करेंगे भोले जी का। स्टार्ट करते हैं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शतं नमामि।
हमने दूध ले लिया है भगवान शिव के लिए और थोड़े इसमें डालेंगे काले तिल। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमूर्च्छियमामृतात्। 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 दही ले लिया। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमूर्च्छियमामृतात्। थोड़ा सा हम घी ले लेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमूर्च्छियमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमूर्च्छियमामृतात्। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हम काली मिर्च चढ़ा रहे हैं भोले बाबा को। इससे चढ़ाने से हमारे स्वास्थ्य ठीक रहता है। जय हो भोले। एक लौंग का जोड़ा भी चढ़ाना है भोले बाबा को। पुष्टिवर्धन 1 रुपये का सिक्का। जय भोलेनाथ, जय जय शिव शंभो। धूप दिखा देना चाहिए भोले बाबा को, सबको, भगवान को। अब भोले बाबा की हम पढ़ेंगे किताब, जो कि प्रदोष व्रत कथा आप देख सकते हैं। भोले बाबा की जय, माता पार्वती की जय, गणेश भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। कथा प्रारंभ करते हैं। पूर्व काल में एक पुत्रवती ब्राह्मणी थी। उसके 2 पुत्र थे। वह ब्राह्मणी बहुत निर्धन थी। देवयोग से उसे एक दिन महर्षि शार्दूल के दर्शन हुए। महर्षि के मुख से प्रदोष व्रत में शिव पूजन की महिमा सुनकर उस ब्राह्मणी ने ऋषि से पूजन की विधि पूछी। उसके श्रद्धा और आग्रह से ऋषि ने उस ब्राह्मणी को शिव पूजन का उपयुक्त विधान बतलाया और उस ब्राह्मणी से कहा कि तुम अपने दोनों पुत्रों से शिव की पूजा कराओ। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें 1 वर्ष पश्चात पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। उस ब्राह्मणी की महर्षि शार्दूल के वचन सुनकर अपने बालकों सहित नतमस्तक होकर मुनि के चरणों में प्रणाम किया और बोली, हे ब्राह्मण, आज मैं आपके दर्शन से धन्य हो गई। मेरे ये दोनों कुमार आपकी शरण में। ये शुचिव्रत मेरा पुत्र है और राजपूत मेरा धर्म है। ये पुत्र दोनों बालक आपके सेवक, आप मेरा उद्धार कीजिए। उस ब्राह्मणी को शरणागत जानकर मुनि के मधुर वचनों द्वारा दोनों कुमारों को शिव जी की आराधना विधि बताई। तदंतर वे दोनों बालक ब्राह्मणी के मुनि को प्रणाम कर शिव मंदिर में चले गए। उस दिन वे दोनों बालक मुनि के कथा अनुसार नियम पूर्वक प्रदोष काल में शिव जी की आराधना करने लगे। पूजा करते हुए उन दोनों को 4 महीने बीत गए थे। एक दिन राजसूत की अनुपस्थिति में शुचिव्रत से स्नान करने नदी किनारे चला गया। जल क्रीड़ा करने लगा। संयोग से उसी समय उसे नदी की तलहटी में चमकता हुआ धन का बहुत बड़ा कलश दिखाई पड़ा। उस धनपूरित कलश को देखकर शुचिव्रत बहुत ही प्रसन्न हुआ। वह उस कलश को सिर पर रखकर अब ले आया और कलश पर भूमि रखकर अब वह अपनी माता से बोला, हे माता, शिव जी की महिमा में तो देव भगवान ने इस घड़े के रूप में हमें संपत्ति दे दी है। उसकी माता घड़े को देखकर आशा करने लगी और राजसूत को बुलाकर कहा, बेटे मेरी बात सुनो, तुम दोनों इस धन को आपस में आधा आधा बांट लो। माता की बात सुनकर शुचिव्रत अत्यंत प्रसन्न हुआ, पर राजसूत ने अपनी असहमति प्रकट करते हुए कहा, हे माँ, ये धन तेरे
पुत्र के पुण्य से प्राप्त हुआ है। मैं इसे किसी प्रकार का हिस्सा लेना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अपने किए हुए कर्म का फल मनुष्य स्वयं भोगता है। इस प्रकार शिव पूजन करते हुए एक ही घर में उन्हें 1 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन राजकुमार ब्राह्मण के पुत्र के साथ वसंत ऋतु में वन विहार करने के लिए गया, और वे दोनों जब साथ साथ वन में बहुत दूर निकल गए तो वे वहां पर सैकड़ों गंधर्व कन्या खेलती हुई दिखाई पड़ी। ब्राह्मण कुमार उन गंधर्व कन्याओं को क्रीड़त देखकर राजसूत को से बोला, यहाँ पर कन्या विहार कर रही हैं, इसलिए हम लोगों को और आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये गंधर्व कन्याएं शीघ्र ही मनुष्यों को मन को मोहित कर लेती हैं, इसलिए इन कन्याओं से मैं तो दूर ही रहूंगा। परंतु राजकुमार उसकी बात अनसुनी कर कन्याओं को विहार स्थल निर्भीक भाव से अकेला ही चला गया। उस गंधर्व कन्या को प्रधान सुंदरी उस राजकुमार को देखकर मन में विचार करने वाली, कामदेव के समान सुंदर रूप वाला राजकुमार कौन है? वह राजकुमार के साथ बातचीत करने के उद्देश्य में उस सुंदरी अपने सखियों से तुम लोग निकट के वन में जाकर अशोक, चंपक, मौलश्री आदि के ताजे फूल तोड़ लाओ, तब तक मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में रुकी रहूंगी। और गंधर्व कुमार की बात सुनते ही सखियां वहां से चली गईं। सखियों के जाने के बाद वह गंधर्व कन्या राजकुमार की स्थिर दृष्टि से देखने लगी। उन दोनों का परस्पर प्रेम संचार होने लगा। गंधर्व कन्या ने राजकुमार को बैठने के लिए आसन दिया। प्रेमालाप के कारण सहवास के लिए सुंदरी व्याकुल उठी। राजकुमार ने उस प्रश्न करने लगी, हे कमल के समान नेत्रों वाले, आप किस देश के रहने वाले हो? आपका आना क्यों हुआ? गंधर्व कन्या की बात सुनकर राजकुमार ने उत्तर दिया, मैं विदर्भ राज का पुत्र मेरे माता पिता स्वर्गवासी हो चुके हैं। शत्रुओं ने मुझसे मेरा राज हरण कर लिया है। और ये राजकुमार अपना परिचय देखो सो गंधर्व कन्या से पूछा, आप कौन है, किसकी पुत्री है और इस वन में किस उद्देश्य से आई हैं? आप मुझे क्या कहना चाहती हैं? राजकुमार की बात सुनकर गंधर्व कन्या, मैं विदर्भ नामक गंधर्व की पुत्री अंशुमती हूँ और आपको देखकर आपके बातचीत करने के लिए यहाँ पर सखियों के साथ छोड़कर रह गई हूँ। मैं गान विद्या में निपुण, मेरे गाने पर सभी देवंगनाएं रीझ जाती हैं। मैं चाहती हूँ आपका और मेरा प्रेम सर्वदा बना रहे। इतनी बात सुनकर वो गंधर्व कन्या ने अपने गले का बहुमूल्य मुक्ता राजकुमार के गले में डाल दिया। वह हार दोनों को प्रेम का प्रतीक बन गया। इसके पश्चात राजकुमार ने उस कन्या से कहा, हे सुंदरी, तुमने जो कुछ कहा वह सत्य है, लेकिन आप राज्यविहीन राजकुमार के पास कैसे रह सकेंगे? आप अपने पिता की अनुमति के लिए बिना कैसे चल सकेंगे? राजकुमार के पास वह कन्या मुस्कुराकर कहने लगी, जो कुछ भी हो इच्छा से मैं आपका वर्णन करूंगी। आप परसों प्रातः काल यहाँ पर आइएगा, मेरी बात कभी झूठी नहीं हो सकती। गंधर्व कन्या ने ऐसा कहकर पुनः अपनी सखियों के पास चली गई। इधर वो राजकुमार शुचिव्रत के पास जा पहुंचा। उसने अपना सारा वृत्तांत कहा सुनाया। उसके बाद दोनों घर को लौट आए। घर पहुंचकर दोनों ने ब्राह्मणी से सब हाल कहा, जिससे सुनकर ब्राह्मणी बहुत हर्षित हुई। गंधर्व कन्या द्वारा निश्चित किए हुए दिनों राजकुमार शुचिव्रत के साथ उसी वन में पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने लोगों ने देखा कि गंधर्व राज ने उन दोनों कुमारों को अभिनंदन करके उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया और राजकुमार से कहा कि मैं परसों कैलाशपुरी को गया था। वहां पर भगवान शंकर पार्वती के साथ विराजमान थे। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाकर कहा, पृथ्वी पर राजच्युत होकर धर्मगुप्त नामक राजकुमार घूम रहा है। शत्रुओं ने उसके वंश को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। वह कुमार सदा ही भक्ति पर मेरी सेवा किया करता है, इसलिए तुम उसकी सहायता करो, जिससे अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सके। इसलिए मैं भगवान शिव जी की आज्ञा से अपनी पुत्री अंशुमती आपको सौंपता हूँ, और मैं शत्रु के हाथ में गए हुए आपके राज्य को वापस दिला दूंगा। आप इस कन्या के 10,000 वर्षों तक सुख भोगकर शिवलोक में चले जाएंगे। शिवलोक में जाने पर मेरी पुत्री इसी शरीर से आपके साथ रहेगी। इतना कहकर गंधर्व ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। दहेज में अनेक बहुमूल्य रत्न, वस्त्र, रथ आदि प्रदान किए। अतिरिक्त दास दासियां शत्रुओं पर विजय पाने पर के लिए गंधर्वों की चतुरंगिणी सेना भी दी। राजकुमार ने गंधर्वों की सहायता शत्रुओं को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अपने नगर को प्रविष्ट हुआ। मंत्रियों ने राजकुमार को सिंहासन पर बैठाकर उसका राज्याभिषेक किया। वह राजकुमार राज सुख भोगने लगा। जिस दरिद्र ब्राह्मणी ने उसका पालन पोषण किया, उसी राजमाता के पद पर आसीन किया गया। शुचिव्रत उसका छोटा भाई बना। इस प्रकार प्रदोष व्रत में शिव पूजन के प्रभाव से वो राजकुमार दुर्लभ पद को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य प्रदोष काल में अथवा नित्य इस कथा को श्रवण करता है, वह निश्चित ही सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है और अंत में वो परम पद अधिकारी बनता है। जय भोले बाबा की जय, माता पार्वती की जय, गणेश भगवान की जय, विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता की, गरुण भगवान, कुबेर यंत्रम, बगलामुखी यंत्रम की जय, देव यंत्रम की जय, लक्ष्मी यंत्रम की जय। जय भोलेनाथ, जय जय शिव शंभु, जय जय शिव शंभु, जय जय शिव शंभु। कर्पूर घोरम करुणावतारम
संसारिसारं भुजगेन्द्रहारम्। ओम जय शिव ओमकारा प्रभु हरे शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। स्वामी पंचानन राजे। हंसाशन गरुणाशन हंसाशन गरुणाशन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे। स्वामी 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला मुनमाला धारी प्रभु मुनमाला धारी। चंदन मृगमद चंदा चंदन मृगमद चंदा भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता प्रभु चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा। 64 योगिन गावत नृत्य करत भैरो प्रभु नृत्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा अरु बाजत डमरू। ओम जय शिव ओमकारा। लक्ष्मी वर सावित्री श्री पार्वती संगे। अर्धांगिनी गायत्री सिर सोहे गंगे। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी प्रभु नंदी ब्रह्मचारी। नित्य उठ भोग लगावे नित्य उठ भोग लगावे महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानति अविवेका प्रभु जानति अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरत जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हरि स्वामी मनवांचित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शैतं नमामि भवं भवानी शैतं नमामि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकालिनी कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाश्वदा नमोस्तुते स्वाश्वदा नमोस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि मंगलाय तनो हरि। धर्म की जय हो धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण। संत सनातन धर्म की जय हो। गौ माता की जय हो। गंगा मैया की जय हो। यमुना मैया की जय। जयकारा वीर बजरंगी का बोलो। हर 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 महादेव की जय।